हिंद दोस्त, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप खुश होंगे और ऊपर वाला आपको उसी तरह से खुश रखे। 12वीं में बच्चों का एडमिशन यानी 12वीं के सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद यह सवाल बना हुआ है कि बच्चों का नामांकन कॉलेज में किस आधार पर होगा। इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हम चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और जो हमारे न्यू व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये छात्रों के हित के बारे में, उनके संबंध के बातों के सवालों का सही जवाब आपको मिलता है। और कमेंट्स भी कीजिए ताकि हम सही रिपोर्ट आपको दे सकें। बढ़ते हुए कोरोना काल और कोरोना के वायरस के कारण लगभग 12 राज्यों ने और सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड ने अपने एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया है। यहाँ तक कि झारखंड बोर्ड भी अब इसके नंबर में आ गया है, कैंसिल की ओर बढ़ चुकी है। लेकिन फिर भी सवाल यह आता है कि बच्चों का एडमिशन 12वीं के बाद कॉलेजों में किस आधार पर होगा, कैसे मूल्यांकन होगी। ये सवाल कमोबेश सभी अभिभावक और छात्रों के बीच ये बातें हो रही है कि आखिर उनका एडमिशन किस प्रकार से कॉलेजों में होगा। क्योंकि हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि कॉलेज में एडमिशन होने का 2 आधार होता है। पहला आधार है बच्चों का एडमिशन होता है कट ऑफ मार्क्स। कट ऑफ मार्क्स यानी कि क्लास 12 में जो बच्चे मार्क्स लाते हैं उनके अंक के आधार पर बहुत से कॉलेजों में एडमिशन होता है। दूसरा जो आधार होता है वह होता है एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन। बहुत से कोर्सेस में एग्ज़ामिनेशन 12 के बाद जो एडप्ट होकर एडमिशन लेते हैं लोग, उनमें क्या बहुत से कॉलेज क्या हुआ एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करती है। और जैसे कमोबेश लगभग एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन में के बाद भी 12 के मार्क्स को देखा जाता है। तो ये सवाल सबसे बड़ा आता है कि आखिर 12 के मार्क्स के बाद अगर मार्किंग अगर सही नहीं होती है या फिर कुछ बच्चे संतुष्ट नहीं होते हैं और कॉलेजों में सही जगह एडमिशन नहीं होता है तो फिर वो क्या करेंगे। ये सवाल कमोबेश सभी बच्चों के में है। एडमिशन में सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम में कुछ ऐसे कॉलेज है जो पेशेवर कॉलेज में एडमिशन जो होता है, जैसे आपका नीट हो गया, जी हो गया, बीबीए हो गया, लैंग्वेज हो गया, इन सभी कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन होती है। और साथ साथ ये 12 के मार्क्स को भी देखा जाता है। आपको अच्छी तरह से पता है और जानकारी भी मैं आपको दे दूं कि 12वीं का अंकों का मूल्यांकन करने के लिए एक कमेटी की गठित की गई है, जिसमें कमेटी में 12 लोगों का सदस्य बनाया गया है। और उन सदस्यों का रिपोर्ट जो कमेटी तैयार करेगी वो 10 दिनों के अंदर में सबमिट करने के लिए कहा गया। उनमें कमेटी में कौन कौन से लोग हैं उनके बारे में दोस्त जानिए अच्छी तरह से। पहला है 12 लोगों में विपिन कुमार, ज्वाइंट सेक्रेटरी शिक्षा मंत्रालय। दूसरा नाम आता है उदित प्रकाश राय, डायरेक्टर डीओई। तीसरा है निधि पांडे, केंद्रीय विद्यालय संगठन समिति। चौथा है विनायक गर्ग, कमिश्नर नवोदय विद्यालय समिति और यूजीसी चेयरमैन। ये हो गए 5। छठे हैं रुबिंदरजीत सिंह बरार, जो डायरेक्टर ऑफ स्कूली शिक्षा विभाग। फिर पीके बनर्जी, डीडीजी स्टैटिक्स शिक्षा मंत्रालय। 8वां जो मेंबर है एनसीईआरटी के डायरेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव को लिया गया है। 9वां जो है स्कूल से 2 रिप्रेजेंटेटिव होंगे। और 10वां है डॉक्टर अंतरी जोहारी, डायरेक्टर ऑफ आईटी सीबीएसई। और 11वां है डॉक्टर जोसेफ इमेनुल, डायरेक्टर ऑफ अकॉर्डिंग सीबीएसई। और 12वां है डॉक्टर श्याम भारद्वाज, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ सीबीएसई। ये 12 लोगों की टीम गठित कर दी गई है, जो जल्द से जल्द 10 दिनों में ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा गया है। 10 दिनों के बाद रिपोर्ट आएगा और शिक्षा मंत्रालय ने ये बात स्पष्ट क्लियर कर दिया है कि जब खाका जब तैयार हो जाएगा तो स्टूडेंट के डोमेन पे भी इसको ओपन कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि सीबीएसई के सचिव जो है अनुराग त्रिपाठी ने कॉन्फ्रेंस कर बताया कि स्टूडेंट का मूल्यांकन का स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा, ये गठित टीम के द्वारा
बनाया जा रहा है। और जैसे ये 2 हफ्ता बाद ये बन के जब तैयार हो जाएगा तो स्टूडेंट और टीचर और सारे पेरेंट के सामने इसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि मूल्यांकन किस आधार पर होगा। फिर भी ये टीम गठित हो जाने के बाद भी रिपोर्ट अगर मूल्यांकन सही से नहीं होता है तो छात्रों का भविष्य और छात्रों के बीच में मन में बेचैनी हमेशा बनी रहेगी। सवाल फिर भी असमंजस में है कि 12वीं के बाद कॉलेज में और अच्छे कॉलेज में नामांकन जो है किस आधार पर होगा। 10वीं की परीक्षा को कैंसिल करने की अपेक्षा 12वीं की परीक्षा कैंसिल करना में बहुत बड़ा फ़र्क है, क्योंकि 10वीं के बाद छात्र जो है स्कूलिंग होता है वो किसी न किसी स्कूल में ही एडमिशन लेते हैं, लेकिन 12 के बाद वो कैरियर के बनाने के या उनका कॉलेज में एडमिशन होता है। या फिर कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो इंडिया से बाहर भी जाते हैं, या बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जिनका 12वीं अंक के मूल्यांकन के आधार पर नामांकन होता है। वैसे छात्रों के लिए बहुत ही असमंजस की स्थिति अभी बनी हुई है। लेकिन जैसा कि शिक्षा सीबीएसई के सचिव अनुराग त्रिपाठी ने कहा है कि संयम बरतें और बेहतर और छात्रों के हित में ही ये परिणाम आने वाला है। यहाँ छात्रों का एक बड़ा वर्ग जो है एग्ज़ाम कैंसिल हो जाने से खुशी की लहर है या उन्हें खुश है, लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता भी उन्हें लिया बैठा हुआ है भविष्य के लेकर कि 12वीं का मूल्यांकन जो है वो किस आधार पर करेगी सरकार। अगर मूल्यांकन गंभीरता रूप से अगर नहीं किया जाता है, अगर गंभीर रूप से नहीं किया जाता, अच्छे मार्किंग का स्टैंडर्ड नहीं तैयार हुआ, तो छात्रों के लिए बहुत बड़ा असमंजस की स्थिति बनी ही रह जाएगी। क्योंकि जो अभी सीबीएसई ने एक टीम गठित करके या कुछ फाइनली रिपोर्ट तो नहीं आया, कुछ रिपोर्ट ये आती है कि आपका प्री बोर्ड और 11 के मार्क्स और पिछले 3 साल का स्कूलिंग को देखते हुए मार्किंग करेगी। लेकिन यहाँ पर ये भी सवाल आ जाता है कि बहुत से ऐसे छात्र हैं जो स्कूलिंग के फॉर्म में जैसे 11 में हो या प्री बोर्ड में है या असाइनमेंट के रूप में वो काफ़ी सीरियस नहीं होते हैं, लेकिन लास्ट टाइम में 12 में एग्ज़ाम के जब टाइम आता है तो वो तैयारी अच्छी तरह से करते हैं। तो वैसे छात्रों के साथ काफ़ी ही दुविधा ही बना रह जाएगा, क्योंकि वो छात्र इन सब पहले में ध्यान नहीं देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो भी पसंद आ रहा है। अगर आप इस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, जिस टॉपिक पे वीडियो अच्छी एजुकेशन से संबंधित अच्छी वीडियो चाहते हैं, अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं दोस्तों कि आप किस तरह का वीडियो पसंद करना चाहते हैं और किस टॉपिक का वीडियो आप देखना भी पसंद करते हैं। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेहरबानी करके रिक्वेस्ट करता हूँ वो ऑन कर दें। और जय हिंद, जय भारत। आप लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद।